एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी की भरवा सब्जी। तो भरवा भिंडी हम बना रहे हैं, तो इस तरह की छोटी भिंडियां हम लेंगे और इसे हम पहले कट कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मैं इसे सबसे पहले इसे मैंने धो लिया है और उसके बाद हम इसका कॉर्नर सारे दोनों ही निकाल लेते हैं और बीच से इसका हम चीरा लगा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से तो इसे एक तरीके से चेक भी हो जाएगा, क्योंकि भिंडी में कई बार खराबी रहती है। तो इस तरीके से चीरा लगा लेते हैं हम। साइज आप अपनी इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम, और जो बड़ी भिंडियां हैं हम उसे 2 पीस में करके चीरा लगा लेंगे। इस तरीके से, और चेक भी कर लेंगे और इस तरीके से हम चीरा भी लगा लेंगे। तो चलिए मैं सारी भिंडियों को इसी तरीके से कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी भिंडियों को इस तरह से चीरा लगा के रख लिया है और साथ ही मैंने मसालों की तैयारी भी कर ली है। तो हमें यहाँ पे खड़े मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जो है सरसों है, आधा चम्मच ही जीरा है, कुछ करी के पत्ते हैं और जो है थोड़ी सी लगभग 2 चम्मच मूंगफली के दाने हैं। लगभग 2 चम्मच ही यहाँ पे मैंने बेसन भी लिया हुआ है। और मसालों में है स्वादानुसार नमक है, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर है, 1/4 छोटे चम्मच गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, वो स्वादानुसार है, आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 नींबू का रस हम लेंगे। आप नींबू के रस की जगह अमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कम या ज्यादा अपनी खटाई के अनुसार रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये खड़े मसाले जो हैं इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और पीस लेंगे। तो चलिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, सूखा ही सेक लेना है हमें इसे। तो सबसे पहले इसमें हम मूंगफली के दानों को डाल देते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है सेकने में। और इसे चलाते हुए हम सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखनी है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, वरना मसाले जल जाएंगे। तो मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जैसे ही लगे कि मूंगफली थोड़ी सी सिकने लगी है, हम करी पत्ते को भी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि ये हरा है इसलिए इसको भी थोड़ा सा सेकने में टाइम लगेगा। जैसे ही मूंगफली चटकनी शुरू हो जाए, हम इसमें डाल देते हैं बाकी के जीरा, सौंफ और सरसों को। अब हम लगातार चलाते हुए इसे भून लेते हैं। गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और उतने में मसाले जो है सिक जाएंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। देखिए अभी भी ये चटक रहे हैं। बस इसे 1 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। और बस इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में हमने गैस फिर से ऑन कर दिया है लो फ्लेम पे, और 2 चम्मच जो हमने बेसन निकाल के रखा है इसे भी हम सूखा ही सेक लेते हैं। बस 1 मिनट इसे सेकना है। बेसन का जो है कच्चापन हल्का सा मिट जाए, बस इसके लिए लगातार चलाते हुए हम इसे बेसन को भून लेते हैं।
देखिए बेसन ने हल्का सा रंग बदलना शुरू कर दिया है और इससे खुशबू भी आने लग गई है। तो गैस हम बंद कर देते हैं और बस ये भुन चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले जो है हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं और जब ये पीस जाए एक बार, तो इसके बाद इसमें हम अदरक को भी डालकर पीस लेंगे। ये तो मैंने इसे पीस लिया है और ये इस तरह से पीस चुका है। अब क्योंकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसलिए जो है मैं ये अदरक को भी पहले पीस लेती हूँ और साथ में ये मसाले भी सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और जो है खड़े मसालों की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इससे जो है ये और चिकने पिस जाएंगे। अभी थोड़ा दरदरा पीसा हुआ है, तो एक बार इस सारे मसाले भी डाल के हम बस ऑन ऑफ करते हुए चला लेते हैं। तो देखिए ये अब ये अच्छे से पिस चुका है। अदरक भी हमने जो डाला था वो भी पिस गया है और बाकी सारे मसालों के साथ ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसमें हम 2 चम्मच के लगभग तेल डाल देते हैं। इस तरीके से, और इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। अब इसमें हम डाल देते हैं नींबू का रस। आप अपने स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लगभग पौन नींबू का रस मैं डाल रही हूँ, 1 और आधे का थोड़ा सा ज्यादा, इस तरीके से। और इसे हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मसालों को इस तेल और नींबू के रस में हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन मसालों को हम भिंडी में भर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी भिंडियों में मसालों को भर लेते हैं। टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, इसे इस तरह से दबाकर आप भर लीजिए। भिंडी कड़क होती है तो कई बार टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टूट भी जाती है तो। देखिए इस तरीके से भिंडी को भरना है। तो सभी भिंडियों को इसी तरीके से भर लेते हैं हम। सारी भिंडी में इस तरह से मैंने मसाले भर कर रख दिए हैं और जो थोड़ा मसाला बच गया है उसे हम बाद में जब भिंडी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हम इसे ऊपर से डाल देंगे, तो वो और टेस्टी लगता है। तो चलिए इस भिंडी को अब हम सेक लेते हैं। मैंने गैस पे फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिले सेकने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ फ्राइंग पैन चढ़ाया है। आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं और आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं, लगभग 2 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म हो जाने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम भिंडियों को सिकने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से हम सारी भिंडियाँ, गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, नहीं तो भिंडी एक साइड से जल जाएगी।
बस अब इन भिंडियों को हम 2 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। भिंडी जो है हल्की सी पकने जैसे हो गई है, बहुत जल्दी भिंडी पक जाती है। तो बस इसे हम हल्के हाथों से पलट लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी सिक जाने देते हैं। अब इसे हम ढकेंगे नहीं और इसे ऐसे ही ऊपर हम सिकने देते हैं, क्योंकि भिंडी पक चुकी है और ये ऊपर से थोड़ी सी सिक जाए। बस इसके लिए हम इसे हर आधे मिनट में अलट पलट करके सेकते जाएंगे। इसे एक बार और चला लेते हैं, हम अलट पलट कर लेते हैं। काफी हद तक भिंडी जो है सिक गई है। इसे थोड़ी देर और सेक लेते हैं। इसी तरीके से बीच बीच में इस तरह से हम अलट पलट करते हुए इसे सेक लेते हैं। कुछ लोगों को कम सेकी भिंडी पसंद आती है, कुछ लोगों को ज्यादा सेकी पसंद आती है, तो आप इसे अपने स्वाद अनुसार सेक सकते हैं, कम या ज्यादा। इसे बस थोड़ा सा और सेक लेने देते हैं। हम जो बाकी का बचा हुआ मसाला था वो हम ऊपर से डाल देते हैं। तो जब तक ये भिंडी सिकेगी तब तक ये मसाले भी अच्छे से सिक जाएंगे, कुछ इस तरीके से। और इसे जो है हम इस तरह से ये कर लेते हैं, तो ये भिंडी के ऊपर एक तरीके से कोट हो जाएगी, जो खाने में और अच्छी लगेगी। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए हम और अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए धीमी आंच में सिकते हुए ये अच्छे से सिक चुका है, और इसमें जो हमने मसाले भी डाले हैं वो भी सिक चुका है काफी हद तक। ये जो है कुरकुरा हो चुका है, ठंडा होने पे ये थोड़ा और कुरकुरा हो जाएगा। तो बस इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से भरवा भिंडी बनकर रेडी है। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, और खूब मसालेदार ये भरवा भिंडी बनकर रेडी हुई है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी पराठे किसी भी चीज के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छी लगती है, स्वादिष्ट है, कुरकुरी है और बहुत ही मसालेदार है, जो कि खाने का स्वाद को और बढ़ा देती है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, तो ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो ये रेसिपी, ये भिंडी की सब्जी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरीके की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।